अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। मुझे जो खदशा है कि जिस तरीके से ये तख्ते लाहौर का लड़ाई अना पे उतर आया है, ईगो की बात, ईगो का सवाल बन चुका है। मेरा जो खदशा है अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख उमर अत्तयार बंदियार चीफ जस्टिस साहब को याद रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल 1973 के आइन का बुनियाद रखा और ये जो इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस आइन का बुनियाद रखा। दरमियान में बहुत से ऐसे डिक्टेटर्स आए थे, एक उनमें से जनरल मुशर्रफ साहब था जिसका चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान साहब था, और उस दौरान जो पाकिस्तान की आइन में गैर आइनी और गैर जमहूरी शिके डाले गए थे, वो सदर ज़रदारी साहब ने 18वीं तरमीम के थ्रू हमें कायदे अवाम का आइन दिलवाया। 1973 की आइन को बहाल किया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 30 साल का जो जिद्दोजहद है, जो 30 साल की सियासी जिद्दोजहद है, उस एक काम में इस एक कदम से वो पूरा कर दिया था। तो हमें किसी इस किस्म का जमात का जिसमें हर डिक्टेटर का अगर औलाद है और वो सियासत में है तो वो पीटीआई जैसे सियासी जमात में है। हर वो शख्स, हर वो क़ुव्वत जिनका माजी गैर जमहूरी था, माजी गैर आइनी था और मुस्तकबिल भी गैर जमहूरी और गैर आइनी है, वो पीटीआई में शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आइन का दिफा करते हैं और कल भी हम आइन का दिफा करेंगे। सर मेरा सियासी सवाल बाबू साहब। जी सर। इजाज़त है? जी सर। सर इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है अदलिया दो हिस्सों में बटी हुई है, और अदलिया के इस किस्म के बढ़ जाने से मुल्क पे क्या असर होगा, आइनी बहरान बढ़ेगा, किस तरह इस अदलिया के इन चीज़ों को जो है आप फेस करेंगे? आपने बड़ा टाइमली और अहम सवाल पूछा है हमसे। बिल्कुल इस वक्त जो है जो सब कुछ अदलिया में हो रहा है वो मुल्क के सामने है, कौम के सामने है, और मैं समझता हूँ कि माजी की तरह इस वक्त हमारा अदलिया को ख़ास तौर पे इन 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, इंसाफ करने वाला अदारा है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। जो तनकीद इस वक्त हो रहा है आला अदलिया पे, वो आप जो सियासतदानों की बातें हैं वो आप तो छोड़ देना, मैं तो सियासी बात करता हूँ। जो तनकीद आला अदलिया का हो रहा है जस्टिस की तरफ से, सीनियर प्यूनी जज की तरफ से, सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से, वो तारीखी तनकीद हो रहा है। एक किस्म का अदम एतमाद इन तीनों जजेस पे। अपोजिशन तो क्या किया, ये अदम एतमाद अपोजिशन का नहीं है, ये अदम एतमाद वो बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस के हैं जो उस कोर्ट में शामिल नहीं है। ये कभी ऐसा हुआ है कि 9 मेंबर बेंच को एहतजाज करके उठते उठते अब 3 जस्टिसेस रह चुके हैं, और वो 3 जज साहब कौन है? एक वो जज साहब है जिसने उस फैसला का जो वो फैसला दिया था
جس کے نتیجے میں غیر آئینی طریقے سے پنجاب حکومت پی ڈی ایم سے اپوزیشن کی طرف چلا گیا. دوسرا جج صاحب کون ہے؟ دوسرا جج صاحب وہی صاحب ہے جنہوں نے اپنا پہلے نوٹ جوڈیشل نوٹ کے تھرو چیف جسٹس کو کھلوایا کہ پنجاب الیکشن پہ سی او موٹو بنتا ہے. جب آپ اپنا ذہن دکھا دیتے ہو تو یہ پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ اسی بینچ پہ بیٹھتے رہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی پیشی میں جس کے نتیجے میں یہ 30 اپریل کا فیصلہ پہلے آیا تھا، اس پہ تو ہم نے اس جج صاحب پہ اعتراض کیا تھا اور اس وقت جج صاحب اٹھ چکا تھا. جو جب اب اسی کیس کا کنٹینیویشن ہو رہا ہے تو وہی جج صاحب اعجاز الاحسن صاحب کیسے اس وقت تک اس بینچ کا حصہ ہے. اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں جب آپ کا اپنا کورٹ اس طریقے سے آپ کے اپنے ججز آپ کے کردار کے خلاف، اس بینچ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اتنا اہم سوال آپ کے سامنے ہے، تو جو آئینی کام ہے، جو مناسب کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے. اس لارجر بینچ پہ تمام ججز بیٹھے ایکسیپٹ فار دوز 2 ججز جو کہ ٹیپ پہ پکڑے گئے کہ وہ اپوزیشن سے مشورہ سے جو بھی کر رہے تھے. باقی تمام ججز جو ہے وہ بیٹھے فیصلہ سنائے، فیصلہ سر آنکھوں پہ. لیکن اس کورٹ کا، اس سپریم کورٹ کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے. میں لڑکانوں سے بات کر رہا ہوں، ماضی میں جو اس کورٹ کا کردار رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا اپنا ٹرائل چل رہا ہے. اگر سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا it won't be worth the paper it is written on. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ میرا جو خدشہ ہے